सभी को राम राम। भाई कलरक भर्ती का रिजल्ट रिवाइज किया, दोबारा आ गया 1178। कुछ बार हो गए, कुछ नई एंट्री उसमें होगी क्योंकि गलती HSSC की थी और क्वेश्चन की जो आंसर की उसमें गड़बड़ की इन्होंने जानबूझ के, और उसके बाद सब ने सफ़र किया और अब भी कर रहे हैं। भाई 2 साल में आदमी सेट हो गया था, कहीं भी कुछ का रोजगार चलाया गया और डिपार्टमेंट तो लगभग बहुतों के बदलाव हो गया डिपार्टमेंट। और दूसरी बात है उनकी जो सीनियरिटी का मामला अलग से पड़ गया, और कई डिपार्टमेंट में तो जो है ना एक एक महीने का गैप आ गया, किसी में 10 दिन का, किसी में 15 दिन का, किसी में महीने का भी आ रहा। बताओ अब यह गलती देखो कर्मचारी की तो है नहीं, गलती तो अथॉरिटी की है, तो दंड तो अथॉरिटी को मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है कर्मचारी को। हालांकि इनको इस टाइम की मैं तो मानता हूँ सीनियरिटी भी मिलनी चाहिए जिसका दोबारा सिलेक्शन हो गया। देखो भाई दुर्भाग्यवश किसी का ना होया उसका तो कुछ बनता नहीं, लेकिन जिसका दोबारा सिलेक्शन हो गया इसका मतलब वो तो पहले दिन पहली लिस्ट में मेरिटोरियस था, इसमें भी है, तो उसका तो देखो बनता है। लेकिन विभाग ने क्या किया, हाईकोर्ट ने कहीं भी ऑर्डर में ये नहीं कहा था कि इनको रिलीव करो या इनकी तनख्वाह मत दो या इनके बीच में सर्विस में ब्रेक दो, इनकी सीनियरिटी खत्म करो, कोई ऑर्डर नहीं था। उन्होंने सिर्फ रिजल्ट रिवाइज का दिया था कि भाई ये जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं आप इनके इन क्वेश्चन को देखो और अगर इनके सही हैं तो इन पर रिजल्ट जो है ना रिवाइज करो, और रिवाइज कर दिया। और इसमें गलती आके सबको रिलीव कर दिया उसकी पोस्ट से और दोबारा से मेरिट बढ़ाकर उनको दिया। अब उसमें देखो सफर तो होंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। 1-2 केस मैंने पहले भी दिखाया। एक केस याद बात करते हैं, सुखीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, डेट ऑफ डिसीजन 4/8 CWP 1721। अब देखो पर्सनल जा रहे हैं। अब बहुत सारे साथी इकट्ठे होकर एक अलग से रिट भी लगा रहे हैं क्योंकि अकेले अकेले ठगाई ज़्यादा होगी। भाई वकीलों के तो देखो पैसे बनने हैं, सीधी बात है। और काम यो करना था सरकार ने ये, बल्कि इनका ऑर्डर जारी कर देना चाहिए। देख हम खाए केस तो बसते, सरकार के वकील भी काम पकड़ा दिया, रिन तो ही पकड़ा दिया सारा था। अब इसमें इस की बात कर लेते हैं। इस पिटिशनर की, पिटिशनर वर्किंग एज ए कलरक के रूप में कार्यरत था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स डिपार्टमेंट में था और एक परमादेश चाहता है कोर्ट से अगर जो 30 से 2022 का ऑर्डर है उसको क्वेश कर दो। इसमें जो है ना उसको आज के वेयर ही हैज़ बीन नाउ बीन आस्क्ड टू ज्वाइन ए फ्रेश, उसको एक फ्रेश तरीके से ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर दिया गया है क्योंकि रिजल्ट रिवाइज होगा। इंस्टेड एलोकेटेड द डिपार्टमेंट ऑफ, और उसका डिपार्टमेंट भी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट कर दिया है। पिटिशनर ने आरोप लगाया कि दिस सेल इफेक्ट इज सीनियरिटी। जाहिर सी बात से भाई जब नया इशू होगा तो नई नौकरी होगी, पुराना जो 1.5-2 साल का वो तो खत्म हो गया। अब लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट इन फ्रेश रिजल्ट पिटिशनर हैज़ बीन सिलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी इंस्टेड ऑफ SC, और उसको जो डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर दिया है वो आर्किटेक्चर उसने मांगा था डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, जो उसकी नंबर 1 सीरियल नंबर पर था, जो इनकी चॉइस भरी थी, लेकिन उसको नहीं दिया। अगर उसके सेम नंबर वाले दूसरे पर्सन को ये दे दिया जो उससे उम्र में भी कम था। इसकी ग्रीवेंस तो एक तो यह थी, एक तो सीनियरिटी होगी, दूसरी डिपार्टमेंट की थी, भाई मेरे को क्यों नहीं दिया। उसने जो है ना 21/2022 को ये अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए ये रिट पिटिशन लगाई 2 मुद्दे पर। अब लर्न स्टेट काउंसिल ऑन एडवांस सर्विस अपियर्स एंड स्टेट दैट द कंपिटेंट अथॉरिटी शेल टेक डिसीजन आइदर वे ऑन द पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन डेटेड 21/7/2022 इन ड्यू कर। भाई सरकारी वकील ने कह दिया कि भाई हम जल्दी इस पर कोई डिसीजन 21/7 की जो रिप्रेजेंटेशन है इस पर कोई निर्णय लेंगे। एट दिस स्टेज लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर आल्सो एग्रीज दैट फाइनल डिसीजन पे, अब उन्होंने कहा अभी इस पर फाइनल डिसीजन जो है ना ले लेना चाहिए बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, और मांग भी आई थी भाई इस पर निर्णय तो लो, उसके बाद तो अगली बात देखी जाएगी भाई इसको वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिया, जबकि ये एज वाइज सीनियर था और नंबर भी समान थे। तो जब नंबर समान हो तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। चलो, गिवन द नेचर ऑफ ऑर्डर बीइंग पास्ड देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ टू सीक रिटर्न।
भाई जिस प्रकार का नेचर कोर्ट दे रही है, डिसीजन दे रही है, इसमें दोबारा आने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन्होंने ये कहा भाई उस पर निर्णय लो, और इन्होंने डायरेक्ट कर दिया भाई, सरकारी वकील ने मान लिया भाई हम इस पर जल्द ही डिसीजन ले देंगे। एज नो फर्दर प्रोसीडिंग एंड प्लीडिंग्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए कोई भी जो प्लीडिंग है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे आगे कहते हैं दूसरी बात, विदाउट कमेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केस द रिट पिटिशन इज डिस्पोज। भाई मेरिट पे कोई भी कमेंट किए बिना या जो पिटिशन है डिस्पोज ऑफ की जाती है विद ए डायरेक्शन, एक साथ में एक डायरेक्शन निर्देश दिया जाता है कंपिटेंट अथॉरिटी को टू लुक इनटू द ग्रीवेंस। भाई जो पिटिशनर की इसकी ग्रीवेंस को देख के 21/7 को जी दी थी और उस पर टेक ए डिसीजन अकॉर्डिंग मतलब और कानून के अनुसार उस पर फैसला ले। ठीक है भाई। अब आगे बात होती है सीनियरिटी की तनख्वाह की। एज रिगार्ड द अदर ग्रीवेंस ऑफ द नॉट बीइंग गिविंग बेनिफिट ऑफ द अर्लियर सर्विस। अब दूसरी जो ग्रीवेंस थी वो थी भाई अर्लियर सर्विस की ग्रीवेंस जो बेनिफिट है वो ना देने की। अभी बेनिफिट नहीं दे रहा क्योंकि नई ज्वाइनिंग कर दी तो बेनिफिट तो दिया नहीं, एक तरह से ख़त्म हो गया वो तो मैटर, इधर नए सिरे से ज्वाइनिंग होगी। अब जज साहब कहते हैं भाई इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आशा की जाती है दैट रिगार्डलेस ऑफ द पिटिशनर ज्वाइनिंग न्यू डिपार्टमेंट, भाई बेशक न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया हो लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है और उसको वुड बी गिवन एडवांटेज ऑफ द अर्लियर सर्विसेज, और उसने जो पहले सर्विस की है उसका लाभ उसको दिया जाना चाहिए टू द फर्स्ट सिलेक्शन। और जो दूसरा सिलेक्शन है इसके एवज में उसको मना नहीं किया जा सकता क्योंकि गलती HSSC की है। तो इन्होंने साफ कह दिया है लेकिन सीधा ऑर्डर नहीं किया, बस ये कह दिया भाई इनसे आशा की जाती, क्योंकि कोर्ट भी ये मानता कि ये तो अंडरस्टूड सा मैटर है। जब HSSC गलती से इनकी रिलीविंग की जा रही है और डिपार्टमेंट चेंज किया जा रहा है तो कर्मचारी की तो गलती नहीं, तो कोर्ट ने कहा भी ये तो एक आशा की जाती है कि डिपार्टमेंट खुद इस पर एक्शन लेगा और खुद इनको सीनियरिटी का लाभ देगा, इसलिए इसमें कोई स्पेशल ऑर्डर जारी नहीं किया। स्पेशल ऑर्डर जब जारी करेंगे जब डिपार्टमेंट मना करेगा, आपको RTI लगाओ और कुछ लगाओ या आपको लिखित एप्लीकेशन दो और उस पर अगर डिपार्टमेंट आपको सीनियरिटी देने से मना करे ना उसके बाद कोर्ट में जाया जाएगा और वहाँ पे जज साहब को इनको ऑर्डर भी देंगे। लेकिन इसमें एक ऑर्डर जरूर दे दिया, नीडलेस टू से पिटिशनर सेल आल्सो बी अकॉर्डेड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस एज वेल एज पे प्रोटेक्शन। इसमें यह कह दिया भाई यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है, पिटिशनर को जो है ना उसकी सर्विस का लाभ दिया जाए लगातार और साथ में उसकी पे प्रोटेक्शन यानी जिस दौरान वो रिलीव होकर घर रहा उसकी भी सैलरी उसकी बनती है। इसको कंडन पीरियड घोषित कर इसकी इस टाइम की भी सैलरी जो है ना निकलवानी चाहिए। हालांकि डिपार्टमेंट देने को तैयार नहीं है इसलिए कोर्ट केस करने पड़ रहे हैं। अब जैसे इसका अपना कोर्ट केस तो आ गया, इसको तो इसका डिपार्टमेंट होश का मान ले या अपील में चला जा, लेकिन बाकी के सिर्फ पिटिशनर को लिख दिया इसमें। अब इसको जर्नलाइज कराने के लिए या तो कोर्ट ऑर्डर करती या फिर दोबारा कोई रिट वगैरह लगेंगे। अब 306-7 बच्चे कुछ रेडी हो रहे हैं उसमें एक अपील में वो लगाएंगे तो धीरे धीरे ये सब वैसे तो डिपार्टमेंट नहीं लागू कर देना चाहिए क्योंकि सब न तंग कर रहे हैं। इनके 10-20 दिन से जितने दिन रिलीव हुआ इनकी सीनियरिटी दे दी जाए और इनका जो पे उस टाइम की बनती है वो भी देखो देनी बनती है और आखिर में देनी पड़ेगी क्योंकि कोर्ट का डिसीजन इनके हक में आना है क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। इसमें से साल तला दो ये 10 है, अगर ये खींचे जाएंगे इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक वो एक अलग मैटर है अगर लटकाना चाहे तो सरकार। वैसे सीधी सी बात है, कोर्ट ने भी खुद कह दिया भाई इनका कोई गलती नहीं है, इनको लाभ देना बनता है, इनकी सीनियरिटी का भी और उनकी जो पे है उसका भी। बाकी देखते हैं डिपार्टमेंट क्या करता है भाई। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।